अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी अर्थात संघीय व्यवस्था का सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में इसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के संदर्भ में, उसकी व्यवस्था के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। संघीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है और महान्यायवादी सर्वोच्च विधि अधिकारी होने के साथ संघीय व्यवस्था यानी संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार के सभी प्रकार के वाद विवादों का पक्ष न्यायालय के समक्ष और सभी प्रकार के वादों के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा जो जानकारियां मांगी जाती हैं वह प्रस्तुत करता है। बात आती है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसकी योग्यता के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान किया गया है, तो इसकी योग्यता के संदर्भ में यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं यानी न्यायाधीश जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान यानी न्यायाधीश के योग्य होने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता रखता हो तो ऐसे व्यक्ति को जो है ना मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। इसकी पद अवधि के संदर्भ में कहा गया, जब तक सरकार रहती है यानी कि जो सरकार का जो गठन होता है, तो सरकार के गठन के बाद जब संघीय व्यवस्था के अनुसार इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है तब तक ये अपने पद पर बना रह सकता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये अपने पद पर बना रह सकता है। कहने का मतलब है कि इसका कार्यकाल के लिए फिक्स निर्धारण नहीं है कि ये 2 साल 3 साल 5 साल के लिए, आम तौर पे ये जब तक सरकार रहती है तब तक जो है ना ये महान्यायवादी के पद पर रह सकता है। इससे पहले भी मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति इसे पद से हटा सकता है। इसके वेतन के संदर्भ में और भत्तों के संदर्भ में कहा गया है कि इसका वेतन जो है ना, जब योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान रखता है तो इसका वेतन भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। 2,50,000 रुपया मासिक इसका वेतन जो भारत की संचित निधि पर भारित होता है और भत्ते इसके अतिरिक्त देय होते हैं। इसके वेतन और भत्ते दोनों भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसके कार्य और अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में यानी भारत सरकार का यह प्रथम विधि अधिकारी होता है, इसलिए भारत सरकार को विधि से संबंधित सभी विषयों पर यह सलाह देता है और विधिक स्वरूप के जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों को संपादित करता है ये, और उन कार्यों के संबंध में अपने प्रतिवेदन सरकार को या सलाह सरकार को देता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य इसे सौंपे जाते हैं जो विधि से संबंधित होते हैं, तो उन कार्यों को ये निर्देशित करता है और उन कार्यों को कृत करके यानी पूरा करके ये राष्ट्रपति को उसका जवाब देता है और सरकार का प्रतिनिधि के रूप में ये विधि प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करता है। सरकार के संदर्भ में सभी प्रकार के मामले या वाद, सभी प्रकार के मामलों या वाद की ये सुनवाई कर सकता है। ये भारत के राज्य क्षेत्र की किसी भी अदालत में सुनवाई कर सकता है। किसी भी अदालत में भारत सरकार की ओर से जो है ना अपना सरकारी पक्ष रख सकता है और उन कर्तव्यों का भी निर्वहन करता है जो कर्तव्य संविधान के द्वारा या विधि के द्वारा इसे प्रदान किए गए हैं।
और यहाँ पर जो है ना, जैसा कि कहा गया है कि सभी प्रकार की सरकारी वादों का पक्ष ये रखता है। तो आर्टिकल 88 के तहत महान्यायवादी को यह अधिकार दिया गया है कि वह सदन की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। सदन की संयुक्त बैठक में, दोनों सदनों में से किसी भी सदन की बैठक में, और सदन की जो समितियां होती हैं उन समितियों में भाग ले सकता है जहां पर इसका नाम निर्देशित किया गया हो। तो एज ए मेंबर्स भाग ले सकता है, लेकिन पूर्णकालिक मेंबर ना होने के कारण इसे मत देने का अधिकार नहीं है, बल्कि पक्ष रखने का अधिकार है। ये समितियों में या सदनों में सरकार का पक्ष रख सकता है और सरकार के विधिक कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है ना, इसको अधिकार और इसके कर्तव्यों को निर्वहन किया गया है, यानी कर्तव्य दिए गए हैं। यहाँ पर निजी प्रैक्टिस के संदर्भ में कहा गया है कि महान्यायवादी जो है, इसकी संवैधानिक विधान के तहत इसकी निजी प्रैक्टिस पर रोक नहीं लगाई गई है, बशर्ते जब यह निजी प्रैक्टिस करता है तो वह सरकार के अगेंस्ट, यानी संघीय व्यवस्था के अगेंस्ट, यानी विरोध में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। केवल सरकार के विरोध में प्रैक्टिस करने से रोका गया है, बाकी ये अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। तो सवाल उठता है कि जब सरकार के विपक्ष में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है तो फिर ये प्रैक्टिस करने का अर्थ ही क्या है? क्योंकि एक वाद होता है, एक वादी होता है, एक परिवादी होता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिस पर अपराध हुआ है, जिस पर जुर्म हुआ है, और जिसने जुर्म किया है, तो जिसने जुर्म किया है वो अपना निजी वकील रखता है। जिस पर जुर्म हुआ है उसके लिए सरकारी वकील होता है। तो फिर ये किसका पक्ष लेगा? निजी वकील के तौर पे, यानी प्राइवेट प्रैक्टिस के तौर पे आप इसको रख रहे हैं, तो किस प्रकार से इसका प्राइवेट प्रैक्टिस हो सकता है? तो इस संदर्भ में ऐसा देखा गया है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार या कोई अन्य राज्य की सरकार है और न्यायालय में वो अपना पक्ष रखवाना चाहती है और अपना पक्ष एडवोकेट जनरल से ना रखवा के वो अटॉर्नी जनरल को हायर करके रखवाना चाहती है। तो ये देखो, सरकार के पक्ष में भी हो गया और वो निजी प्रैक्टिस भी हो गई। ऐसी स्थिति में जो है ना, कोई सरकारी जो संस्था है वो इसको हायर कर सकती है प्राइवेट प्रैक्टिस के रूप में और अपना पक्ष जो है ना वो न्यायालय के समक्ष रखवा सकती है। इस प्रकार से जो है ना ये व्यवस्था की गई है। तो ये था आपका जो है ना भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में बहुत सारी विधियों से संबंधित जानकारियाँ उसे होना चाहिए और बहुत सारी विधियों से संबंधित जो है ना वो पक्ष जो है सरकार के समक्ष, कोर्ट के समक्ष रखता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और विधान आता है, इससे महान्यायवादी से हटके एक विधि आयोग भी आता है। विधि आयोग क्या होता है? विधियों को बनाने के लिए, विधियों को उनके सर्वेक्षण के लिए, उनकी जांच के लिए समय समय पर जो है ना विधि आयोग का गठन किया गया है। सर्वप्रथम विधि आयोग का गठन जो है 1955 में किया गया था, जो पहला विधि आयोग था। विधि आयोग का कार्यकाल जो है ना वो 3 वर्ष का होता है और इस आयोग का अध्यक्ष और सदस्य जो है ना वो विधिवेत्ता होते हैं। सामान्य रूप से जो है ना सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज विधि आयोग के अध्यक्ष होते हैं और जो भी व्यक्ति विधि आयोग का सदस्य बनता है उसे विधि का ज्ञाता होना चाहिए या विधि का गहराई से नॉलेज होना चाहिए, तो उनको जो है ना विधि आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। विधि आयोग की जो अपॉइंटमेंट होता है राष्ट्रपति के द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाता है और इसका जो कार्य होता है विधि आयोग का, यानी पुराने कानूनों की समीक्षा करना, जो विधियां या कानून अब युगीन परिस्थितियों के साथ उतने कारगर नहीं रह गए हैं, तो उन विधियों और कानूनों के संदर्भ में विधि आयोग रिकमेंड करता है कि अब उनकी आवश्यकता नहीं है, तो उनको जो है ना संसद को रिकमेंड करता है कि इनको समाप्त कर दिया जाए। यानी उनकी समीक्षा करके बताता है कि समाप्त कर दिया जाए। अपने प्रतिवेदनों के द्वारा सरकार को ये रिपोर्ट सौंपता है और नए कानून जो बनते हैं उन नए कानूनों में विधि आयोग अपना पक्ष रखता है, जिससे कि संविधान की भावना
अंतर्निहित रहे, उसकी भावना आहत ना हो, संविधान का जो मूल ढांचा है वो मूल ढांचा आहत ना हो, इसका जो है विधि आयोग समीक्षा करता है और सरकार को समय समय पर विधि से संबंधित बनने वाले कानूनों पर परामर्श देता है। विधि आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय से मतलब होता है कि संविधान के निर्माण के बाद यानी 1955 में बना हुआ निकाय है जो संविधान से संबंधित किसी भी विषय वस्तु पर जांच करता है, पुराने कानूनों की समीक्षा करता है, नए कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के प्रॉपर जो तरीके होते हैं उन तरीकों पर विचार करता है, संविधान के मूल ढांचे को बनाए रखने का प्रयास करता है। ऐसी विधियां जो विधियां लोक कल्याणकारी भावनाओं या जो विधियां व्यक्ति के मूल अधिकारों के हरण करती हैं, ऐसी विधियों पर जो है अपनी प्रतिवेदन से यानी अपनी जो प्रतिवेदन होता है प्रतिवेदन से संविधान सरकार को या संघीय व्यवस्था को सचेत करता है और उन बिंदुओं को हाईलाइट करता है जो बिंदु व्यक्ति के विशेषाधिकारों का, जो बिंदु व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का, जो बिंदु व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों का, या जो बिंदु सरकारों के या लोकल गवर्नेंस के या इस प्रकार की संस्थाओं के जिनकी अपनी एक गवर्निंग बॉडीज़ होती है, इनके अधिकारों का अगर हरण करने की बात करता है तो वो अपने प्रतिवेदन के द्वारा संकेत करता है और उसमें बदलाव के लिए जो है ना प्रतिवेदन सरकार जो संसद है उसको सौंपता है। इसके साथ ही विधि और कानून पर सरकार को समय समय पर लगातार प्रतिवेदन देता रहता है। प्रत्येक 3 वर्ष में इसका गठन होता है। उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख लीजिए वर्तमान जो 2020 चल रहा है, 2020 यानी 1955 से लेकर 2020 तक अब तक कितने विधि आयोगों का गठन हो चुका होगा, तो ये आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये था आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और विधि आयोग। इन दो के संदर्भ में मैंने आपको बताया है कि विधि आयोग के अपने काम क्या होते हैं और महान्यायवादी यानी भारत का प्रथम विधि अधिकारी के अपने कार्य, उनका क्षेत्र अधिकार क्या होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है। और विधि आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है, तो राष्ट्रपति जब उनकी नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही विधि आयोग के सदस्य और उसके अध्यक्षों को निलंबित किया जा सकता है और सदस्य और अध्यक्षों को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह लेना अनिवार्य है। तो ये दोनों आपके विकल्प थे, आप इनसे जो है ना देख सकते हैं।